रिवीजन करने का कोई फास्ट तरीका है क्या? टाइम इतना लग जाता है कि प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, जेईई मेन 2024 नजदीक आ रहा है और हम सभी को पता है कि हमें रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन हम फंस कहाँ जाते हैं? या तो हम समय ही नहीं निकाल पाते हैं रिवीजन करने का, या रिवीजन करने का हमें कोई फास्ट तरीका नहीं पता होता है। इन सारे चक्कर में हम ओवरऑल रिवीजन को इग्नोर करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं कि रिवीजन हमें करना चाहिए और कॉन्फिडेंस उसी से ही बढ़ता है, लेकिन हम मैनेज ही नहीं कर पाते। तो बच्चों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस छोटे सी वीडियो में मैं आपको सारी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। आई विल बी टेलिंग यू वेरियस रिवीजन मेथड्स, जिसकी हेल्प से आप मिनिमम समय में रिवाइज भी कर लोगे और काम भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। यस, और इस वीडियो के एंड में बच्चों आपको एक मास्टर रिसोर्स भी मैं शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट वेरियस मैथड्स, वेरियस रिवीजन मैथड्स। रिवीजन मैथड्स में सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे द फर्स्ट मैथड ऑफ रिवाइजिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स। अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि क्लास में जब हम नोट्स बनाते हैं तो टीचर की सारी बातें रिकॉल करने का ये बहुत ही अमेजिंग तरीका होता है। अगर हमने क्लास नोट्स नहीं बनाए तो बड़ी दिक्कत आती है, तब हम किसी और के नोट्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश, अच्छी बात यह है कि अगर खुद से नोट्स बनाएं, नथिंग इज बेटर देन दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? प्रॉब्लम ये फंसती है कि क्लास नोट्स को जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो नोट्स बहुत बल्कि बन जाते हैं। अब इतने बल्कि नोट्स बन जाते हैं तो उनको रिवीजन करने में समय बहुत लगता है और नींद बड़ी अच्छी आती है। जब ऐसे पन्ने पलट रहे होते हैं तो थियोरेटिकल रिवीजन होता रहता है। तो रिवीजन करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उस समय में टाइम इतना लग जाता है कि प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते, तो फायदा होता नहीं। यानी रिवीजन करने का कोई फास्ट तरीका है क्या? सिंपली क्लास नोट्स को देखते रहने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, आइए एक एक करके बात करते हैं। आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप की पॉइंट्स को लिख सकते हो बच्चों। सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने का ये होता है कि हम कोई भी चैप्टर जब हमने ढंग से कर लिया है, एक बार हमें पता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे समय पे ही शॉर्ट नोट्स बनाएं। उससे पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएं। फिर शॉर्ट नोट्स के दौरान आप की पॉइंट्स एंड की फार्मूलाज जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उनको लिखिए। नहीं तो कई बच्चे शॉर्ट नोट्स में सब कुछ ही भर देते हैं, हर चीज़ को बस शॉर्ट में लिख देते हैं। अरे भाई, PYQs को, 5 साल के PYQs को एनालाइज करके पहचान कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, है ना? और उसी हिसाब से की पॉइंट्स लिखने हैं, की फार्मूला लिखने हैं। इसमें कोई की क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हो। ये की क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, ये वो होते हैं जिनसे आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जैसे कोई चैप्टर है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप उसमें नोट भी कर सकते हो, जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, कंसेप्चुअल बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो प्रोसेस है ना शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये रिवीजन का पहला फेज होता है नॉर्मली। अगर मैं अपना बताऊं, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो उससे पहले मैं जब शॉर्ट नोट्स बनाता था, ये पहला फेज होता था रिवीजन का, ताकि मुझे यार बड़े बड़े क्लास नोट्स जो हैं वो रिवाइज नहीं करने पड़े। समझ रहे हो? अब मान लीजिए हमारे पास इतना समय है ही नहीं कि भाई मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मेरे पास इतना समय है ही नहीं कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्लास नोट्स के अंदर ही की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, की पॉइंट्स को ही हाईलाइट करके काम चला लूंगा। समझ रहे हो क्या? लेकिन फिर भी जब जब मौका मिले, चाहे रफ में लिखो, लेकिन की पॉइंट्स, की फॉर्मूलाज को लिख लिख कर जरूर देखो। अब बात यह है, ये प्रोसेस भी जब हमें करना है, जैसे मान लीजिए क्लास नोट्स को करना है, हाईलाइट वाले पॉइंट्स को हमें रिवाइज करना है, तो इसको रिवाइज करने की क्या कोई और भी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी है? तो मैंने एक तो लिख के देखने वाली बात बता दी, उसमें समय नहीं मिल रहा तो यू कैन हाईलाइट योर पॉइंट्स। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी वर्क करती है, ज़रूर मेरे को बताना है, सभी बच्चों को बताना है, ठीक है? अब उसके बाद हाईलाइट करने का यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम हाईलाइटिंग, वन मोर थिंग यू कैन यूज़। हाईलाइट करने के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो? फास्ट रीडिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, अस्त्र शस्त्र होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाईलाइट किया हुआ है और आपने नोट्स खुद के नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए, तो आपको क्लास नोट्स को फास्ट रीड करना है, ठीक है? फास्ट रीड करोगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे आप स्टक होने वाले थे, रुकने वाले थे, वहां पे भी रुकना मत, आगे बढ़ जाना, ठीक है? अब फास्ट रीडिंग करने के बाद सीधा किस पे जाना है बच्चों? फास्ट रीडिंग करने के बाद हमें जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप समझना इस बात को।
फास्ट रीडिंग के बाद अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते हैं तो क्या है कि हमें ओवरऑल ब्रॉड आइडिया तो है ही कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं क्या हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं गए। मैं बहुत कॉमन गलती करता था कि मैं प्रैक्टिस पे ना जाके थ्योरेटिकल पार्ट में रिवीजन करने में लगा रहता था और बाकी फॉर्मूला, इससे काम ही नहीं बनेगा। जब प्रैक्टिस में अटकोगे कहीं पे तब आप थ्योरी पे जाइए। यानी सबसे बड़ा तरीका ये है कि वाइल डूइंग द प्रैक्टिस वेरेवर यू आर स्टक, बीच बीच में थ्योरी के लिए या किसी की फॉर्मूला के लिए, की पॉइंट्स के लिए नोट्स पे जाइए, रेफर करिए। इससे आपकी थ्योरी इंप्रूव होती जाएगी। यानी जो कॉन्सेप्ट आपका वीक था वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही इंप्रूव होता जाएगा। अब खुद लॉजिकली सोचिए, इसमें प्राइमरीली आपका ज्यादा समय किस में जाएगा, थ्योरेटिकल रिवीजन में या प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में। रिवीजन आपने कैसे किया? रिवीजन आपने प्राइमरीली थ्योरेटिकल रिवीजन जल्दी से या तो शॉर्ट नोट से कर लिया, या जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे उनको नोट कर लिया, या फास्ट रीडिंग कर लिया। समझ रहे हो? तो फर्स्ट फेज में फास्ट रीडिंग, देन हाईलाइट द की पॉइंट्स और मेक द शॉर्ट नोट्स। क्लियर? थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस। आज समझ में आ रही है क्या? प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल इन द फास्ट वे।